अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाह सलीम और आज आपको स्ट्रांगली बेरिश और स्ट्रांगली जो बुलिश है ना, इस कैंडल के बारे में बताया जाएगा कि इसमें से ना प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हो आप। फॉरेक्स में न्यू हो या बेसिक जानते हो या प्रॉफिट कर रहे हो या आप लास्ट में हो, तब भी आप सभी लोगों के लिए जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आपने क्या करना है। अपना टर्मिनल ऑन करें। तो मेरे दोस्त हमेशा मुझसे यही पूछते हैं कि भाई आप बताएं कि आप किस मेथड से या क्या मेथड यूज़ करते हो प्रॉफिट के लिए। तो मैं कुछ मेथड यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारे, कुछ नहीं काफ़ी सारे मेथड यूज़ करता हूँ। तो उनमें से एक ये भी है। तो अगर आपने मुकम्मल जिस तरीके से मैं अपनी ट्रेडिंग को प्लान करता हूँ उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होंगी, क्योंकि मैं चैनल ट्रेडिंग करता हूँ। उसके लिए कुछ मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कुछ, बल्कि सारे चैनल ट्रेडिंग जो है वो सारे पैटर्न आपको जानने पड़ेंगे। आप उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होगी तो तभी आप उसे प्रॉफिट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपने ये न्यूज़ पे आ जाना है। न्यूज़ पे तो जो 29 तारीख की न्यूज़ है, आज 29 डेट है, तो इसकी जितनी भी न्यूज़ होंगी आपने उनको रीड करना है। तो ये आज मैंने सारी रीड की हैं और मैं यूरो यूएसडी का ना स्ट्रांगली बेरिश मुझे एक सिग्नल मिला था। तो स्ट्रांगली बेरिश हो या स्ट्रांगली बुलिश हो, हमने तो सिर्फ उस पर वर्क करना है। तो उसकी एक्यूरेसी 93% है। ये ऑक्टाएफएक्स वाले कहते हैं, लेकिन ये हकीकत है। ये 93 तो नहीं, लेकिन 93 भी आप कह ही सकते हैं। तो मैं जो करता हूँ, मैं चैनल ट्रेडिंग करता हूँ। तो चैनल ट्रेडिंग अगर आपने सीखनी है तो आपको सारे चैनलों के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे ट्रिपल टॉप हो गया, एंगल हो गया, ट्राई एंगल हो गया, फ्लैग हो गया, चैनल अप हो गया, राइजिंग वेज हो गया, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम। ये ऐसी सारी चीज़ें जो है ना, इसके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में ना इस कोर्स को आपको एक तरीका वाइज, एक स्टेप वाइज आपको लेके चलूँगा और सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। तो अभी जो आप ये एक शॉर्ट जो है ना, अभी आप प्रॉफिट नहीं कर रहे, तो उसके लिए ये है कि आपने स्ट्रांगली जो बेरिश है या स्ट्रांगली बुलिश हो उस पर वर्क करो और आप मंथली बेस पे ना आप इंशाल्लाह ताला अच्छा खासा $100 या $50 अगर आपके अकाउंट में है तो आप उसे डबल कर सकते हो। यानी कि 50 को आप 70 तक 100 तक लेके जा सकते हो, और अगर आपके पास 100 है तो उसे मंथली बेस पे आप $60-70 इससे गेन कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद ये मेथड यूज़ करता हूँ और ये कमाल का मेथड है और ये 93% है। ये देखो, यूरो यूएसडी का एक स्ट्रांगली बुलिश का बेरिश का वो सिग्नल मिला। तो मैंने जो इस पर ट्रेड की, आपको D1 का चार्ट टाइम फ्रेम में ओपन करके दिखा देता हूँ। ये स्ट्रांगली बेरिश है, यानी कि मार्केट ने डाउन जाना है। अच्छा, कल की जो कैंडल थी उसकी क्लोजिंग हुई इस लेवल पर, इस जगह पर। ठीक है, कल की क्लोजिंग हुई, कल का जो कैंडल था। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये बनते हैं तकरीबन 29-30 पिप। ये बनते हैं 29-30 पिप। आपने सुबह उठा, जो भी पेयर हो, एनी पेयर, किसी भी पेयर पे ये आपने सारे पेयर का चेक करना है। जो न्यूज़ आई हो, जिस डेट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सारी न्यूज़ को चेक करना है। जो स्ट्रांगली बेरिश हो या स्ट्रांगली बुलिश हो उस पर वर्क करना है, और चाहे वो कौन सा भी पेयर हो। तो इसका टीपी, इसका एसएल, ये इसकी जो मार्केट की यहाँ से इसकी क्लोजिंग हुई और जो प्रीवियस डे यहाँ से ये स्टार्ट हुई, ओपनिंग हुई जिसे बोलते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला एक सादे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये इसका जो एसएल बनता है ना, ये 30 पिप बनता है। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे इस लेवल पे हमने ट्रेड ली, तो हमने इसका जो टीपी है ना वो भी 30 पिप का ही रखना है। तो ये देख लो, मार्केट आज कितना अच्छा, कितने अच्छे तरीके से टीपी करके गई। टोटल तो वो 35 पिप तक गई, लेकिन हमारा टीपी तो 30 पिप था ना। तो आपने क्या करना है, जो प्रीवियस है ना, प्रीवियस कैंडल, इस पे यहाँ पे हम यहाँ से स्ट्रांगली बेरिश सिग्नल मिला, तो आपने इसको चेक करना है कि ये 30 पिप की है। तो आपने इस जगह पे ना, तो इस जगह पे इससे भी ऊपर आपने लगा देना है, जो कहते हैं उसको एसएल। वो 30 से 32 पिप का हो, 34 पिप का हो, यानी कि मार्केट के जो प्रीवियस डे की कैंडल हैं उसके 3 पिप ऊपर आपने एसएल रख देना है।
और टीपी जो है ना, जो मार्केट का टीपी है, जो जितने पिप का एसएल हो उतने ही पिप का तकरीबन टीपी कर लें, बल्कि उतने पिप का नहीं, उससे 2 पिप शॉर्ट करें आप। अगर 30 पिप का है तो आप 28 पिप टीपी करें, अगर 35 पिप का है तो आप 33 पिप का टीपी करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है, इससे आप मंथली बेस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। लेकिन करना क्या है, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिग्नल लिया स्ट्रॉन्गली बेरिश का, या मैं उस टाइम पे आया तो मार्केट यहाँ थी, तो मैंने यहाँ से एक सेल कर दी। तो टीपी मैंने इस हिसाब से नहीं, तो फिर टीपी मैंने उस हिसाब से लगाना, जितने पिप में मार्केट डाउन आ गई तो मैंने भी उस हिसाब से, अगर 10 पिप डाउन आ गई तो फिर मैंने 20 पिप टीपी लेना है। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे एक सेल की एंट्री की, या मैं इसी जगह पे ही सेल की एंट्री कर लेता हूँ, तो मार्केट 10 या 20 पिप मेरे अगेंस्ट चलेगी, तो वहाँ से फिर मैं एक 0.01 की सेल की एंट्री करता हूँ। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो इस मेथड में भी आपको लॉस आ सकता है। तो ये अगर आपको हफ्ते में 5 सिग्नल 10 सिग्नल मिले तो इनमें से 9 या 8 तो पक्के है ना कि वो टीपी करेंगे आपके। तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो। तो अच्छा, मैं बता रहा था इस लेवल पे अगर मैं मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है ना, तो 20 पिप चलेगी, 10 पिप चलेगी, तो मैं 0.01 की ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 पिप जाए ना, 15 से 20 पिप, तो मैं 0.01 को अगेन सेल करता हूँ। और अगर वो पीछे उसका टीपी चेक करता हूँ, कैसल उसका 20 पिप बन रहा है, तो फिर उसका टीपी भी मैं 20 पिप कर देता हूँ या 25 पिप कर देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से इस मेथड से मैं तो वर्क करता हूँ, तो आप भी इसको यूज़ करो। ये बहुत ही अच्छी और बहुत इसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत कमाल का है। तो उम्मीद तो है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो आपको एक वे ही बताना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।